भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। किसी को अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे इसमें हार दिखाई देती हो। हर काम, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। अगर कोई मनुष्य आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह से आप मुझ पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं वह केवल प्रेम के माध्यम से है, और वहाँ मैं खुशी से आपके अधीन हो जाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा है, मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। सभी प्रकार के हथियारों के बीच समय परम है, क्योंकि समय सब कुछ मारता है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष के साथ खड़े रहें, भले ही आपको अकेले क्यों न रहना पड़े। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना चाहिए, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम की यात्रा को जीवन कहते हैं। आप जैसा बीज बोएंगे, आप वैसी ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे, आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो अच्छे कर्म करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रति व्यक्ति एक प्रतिभा के साथ पैदा होता है, बस हमें ज़रूरत होती है उस प्रतिभा को निखारने की। हमें हमेशा कुछ उपयोगी चीज़ों को जानने और सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी होती है। जैसे मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को
महत्व नहीं देता। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर सकते। आप केवल कार्रवाई के हकदार हैं, उसके फल के लिए कभी नहीं।